बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल-हादी एकेडमी ऑफ इस्लामियात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। जिनके पेपर्स होने वाले हैं, जिनके हो गए हैं, सबको कामयाबी अता फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक्चुअली आप सबसे मैं माज़रत खाऊँ, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए और मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई और आप लोगों के लिए वीडियो भी 2 दिन से अपलोड नहीं की थी। मुझे एहसास है कि आप लोगों के पेपर्स बहुत करीब हैं और एज टीचर मुझे आप लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, लेकिन जैसे मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मुझे 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बुखार था, देन मेरी आवाज़ भी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि साउंड इतना बुरा था कि मुझे खुद की आवाज़ सुन के लगता था कि नहीं, ये बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। और फाइनली आज कुछ बेहतर थी मैं, तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करती, स्टार्ट करती हूँ। इस्लामियत इख्तियारी पार्ट सेकंड वालों के लिए कौन से अहम सवालात हैं, आप लोगों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है ना जी, आप लोगों का सिलसिला स्टार्ट होता है जी। आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, हदीस वाला टॉपिक है, उसके बाद जो है सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला टॉपिक है, और उसके बाद जो है आपका फ़िक्का वाला पॉइंट है, उसके बाद मसाइल फ़िक्का के हवाले से है, और उसके बाद जो है तारीख़ इस्लाम है, जिसमें अहम दौर आ जाते हैं बनु उमय्या और बनु अब्बास के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कैसे इसको स्टार्ट करना है, कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पर जो अहम अहादीस हैं उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि अहम अहादीस में आपने 64 अहादीस हैं, तो इसमें से आपने स्टार्ट वाले जो 30 अहादीस है उनको पेपर्स तक दोबारा दोबारा रीडिंग करनी है, उन्हीं को तैयार कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो आपका समझे कि आधा से ज़्यादा पेपर हल हो गया। उसकी एक वजह यह है कि अहादीस में से 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, और इस 30 नंबर के क्वेश्चन को यानी इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि उन्होंने एक पार्ट फर्स्ट में से एक हदीस लेनी होती है, एक दरमियान में से लेनी होती है, और फिर एक क्लास में से लेनी होती है। तो आपने इसी सीक्वेंस से पेपर याद कर लेना है कि आपने पहले 32 अहादीस को अच्छे तरीके से याद कर लिया, इंशाल्लाह आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो यानी 34 है, तो यहाँ पर आप जो है 32 कर लें, यानी कि अगर वो स्टार्ट और दरमियान में से देता है तो आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं जी हम सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो इसमें बेसिकली मैं ये बच्चों को रिकमेंड करती होती हूँ कि अगर आप लोगों ने इस्लामियात लाजमी पढ़ी थी और उसमें एक पार्ट था जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस व इम्तियाज़ात के हवाले से बताया गया था, तो आप उसी पार्ट को पढ़ सकते हैं। 10 नंबर का 15 नंबर का इसमें सवाल होता है, और इस 15 नंबर के सवाल को आपने जो ज़रूरी क्वेश्चन है उसको किस तरह से हल करना है, उसमें वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस व इम्तियाज़ात वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा आता है। खुतबा हज्जतुल विदा वाला क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और मतलब 3 तरह के टॉपिक होते हैं, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशी, तालीमी और सियासी हिकमत अमली, ये क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो आपने क्या करना है कि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बार बार क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो रही होती है, आपने तालीमी और सियासी हिकमत अमली को इसको देख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। अगर आपने सुनना हो दोबारा तो रिपीट कर सकते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिक्का के हवाले से। तो फिक्का में हमने कौन कौन से सवाल करने हैं, बेसिकली आपके पास यहाँ पर 2 तरह के टॉपिक्स होते हैं, आप एक स्किप कर देना होता है। यानी तारुफ फिक्का वाला आपके पास आ रहा है बाब, तो इसमें एक टॉपिक है कुरान हदीस इजमा और क्यास वाला, और दूसरा टॉपिक आ जाता है हनफी मालिकी शाफी। तो आप एक स्किप कर सकते हैं, यानी चॉइस होती है ना, तो चॉइस में आपने क्या करना है, अपने फिक्का वाला टॉपिक कर लेना है, वो ज़्यादा आसान है, जल्दी समझ में आ जाता है। और जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है इजमा और क्यास के हवाले से, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका मैं लेक्चर जो है इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी अगर आप लोगों को ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हम, इसमें से आपने तारफ़ फ़िक़्ह वाला जो है आपको 10 नंबर का ये सवाल आता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि इसके 10 नंबर हैं आपके पास, और इसको आपने उसी तरह से याद करना है, यानी पहला टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हमने अहम फ़िक़ही मसाइल वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये हमने अब कहाँ तक करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी 20 नंबर का आना है। बेसिकली यहाँ पर किताब-उस-क़ला के हवाले से दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है
کہ جس میں صرف نماز والا ٹاپک بتایا گیا نا، یعنی یہاں پر بھی اگر آپ کے پاس چوائس تو ہوتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صرف نماز والے ٹاپک کو کر لینا ہے. اس سے مطلب یہ کہ جس میں آ رہا ہے نا مسافر کی نماز اور دوسرے ٹاپکس، ان کو اسکپ کر دینا ہے، اس کو آپ نے چوائس میں چھوڑ دینا ہے. آپ نے جسٹ نماز کے ارکان، سنتیں، واجبات اور جو مطلب بیسکلی ہماری فرض نماز کے حوالے سے ٹاپک ہے نا، اس کو کلیئر کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ وہی کلیئر کر لیتے ہیں تو اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ ایک کوشچن ضرور ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو دوسرا چوائس میں آپ چھوڑ سکتے ہیں. یہ 20 نمبر کا سوال ہو گیا آپ کا. اس کے بعد لاسٹ ٹاپک آ جاتا ہے جی آپ کا تاریخ اسلام والا. یہ لاسٹ تو نہیں ہے، پیپر میں تو ایک اور بھی کوشچن ہوتا ہے. تاریخ اسلام والا جو ہے یہ آپ کا 15 مارکس کا کوشچن ہے. اور اس 15 مارکس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ 15 نمبر لینے ہیں اور آپ کے پاس 2 دور ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اسٹوڈنٹس، آپ نے سب سے پہلے تو ان دونوں کی ہسٹری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہسٹری کہاں سے ملے گی؟ آپ نے ویکیپیڈیا گوگل پہ جانا ہے، اردو میں لکھ کے نا آپ نے اس کو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، اس کو آپ نے ریسرچ کرنا ہے. ویکیپیڈیا آ جائے گا، وہاں سے جا کے آپ نے ان کا اردو میں تھوڑا ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ نا میرے کہنے پہ آپ جا کے اس کو ریڈنگ کر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. اگر ادروائز آپ کو وہاں نہیں جانا تو آپ کیا کریں، آپ یہاں اسی چینل کے اوپر ایک پلے لسٹ ہے اسلام انٹلیکٹو کی، اس کے اندر جائیں، وہاں یہ لیکچر موجود ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں. ادروائز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی گوگل پہ جائیں، آپ اردو پڑھتے ہیں، آپ کا مائنڈ زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے، وہاں سے جا کے پڑھیں اس کو اردو میں. اور اس کے بعد ان دونوں میں سے کون سا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی چوائس ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کوشچن آ جاتا ہے اور آپ نے یہاں پر بنو امیہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ جلدی کلیئر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے ٹاپک سارا، تو آپ اس کو کلیئر کر لیں گے نا، اس کو چھوڑ دیجئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ والا ٹاپک آپ نے کر لینا ہے، 15 نمبر کا کوشچن آپ کا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا لیکن ریکمنڈیشن یاد رکھنی ہے کہ آپ نے پہلے اس کو جا کے ٹوٹلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے جا کے گوگل سے سرچ کر کے ویکیپیڈیا پہ پڑھ لیا نا آپ نے ایک دفعہ پورا ٹاپک، یہ کون تھے، ان کی سٹارٹ اپ کہاں سے ہوئی، سارا ان کے حوالے سے وہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے جا کے ریڈنگ کرنی سٹارٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ نے ایک ٹاپک ان دونوں میں سے کر لینا ہے، تو آپ کا انشاءاللہ پیپر کے اندر اچھے مارکس کے ساتھ آپ لوگ کلیئر کر جائیں گے. تو لاسٹ میں ہے معروضی سوالات، اور وہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں اور وہ آل اوور بک میں سے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے اگر بیچ میں سے ٹاپکس چھوڑنے تو وہ کیسے کلیئر ہوں گے؟ تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ مجھے پتا ہے سب بچے کی بکس پہ پڑھ رہے ہیں، تو کی بکس کے لاسٹ میں شارٹ کوسچن دیے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہونا ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ اس میں کوسچن ضرور آ جاتے ہیں. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. میری دعا ہے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.